प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है, उसी के विषय में चर्चा भी हुई। उसी की तैयारी में हम लोग का अधिकांश समय भी व्यतीत हुआ। किस प्रकार से हम लोग उचित समझते हैं कि प्रधानमंत्री जी आए परिसर में और सभी निर्माण कार्यों को देखें। देखिए, मुख्य रूप से अब तो जो प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है, उसी के विषय में अ, चर्चा भी हुई। उसी की तैयारी में हम लोग का अधिकांश समय भी व्यतीत हुआ। किस प्रकार से हम लोग उचित समझते हैं कि प्रधानमंत्री जी आए परिसर में और सभी निर्माण कार्यों को देखें। आरती का क्या व्यवस्था हो, क्योंकि अब प्रथम तल पर राम परिवार की स्थापना हुई है, तो वहां पर भी उनके आरती के लिए कार्यक्रम रखा गया है। लेकिन ये सभी कार्यक्रम, जैसा आप जानते हैं, अब ये बन करके प्रधानमंत्री कार्यालय सुझाव के रूप में जाएगा और वहां से जो भी अनुमति मिलेगी उसके अनुसार व्यवस्था की जाएगी। अधिकांश निर्माण कार्य अब अपने, जैसा आपसे मैंने पहले भी बताया है, पूर्ण हो रहे हैं। अब तो बहुत अधिक ध्यान हॉर्टिकल्चर, प्लांटेशन और सौंदर्य जो भी वहां पर परिसर में किया जाना है, व्यवस्था जो कि अस्थायी रूप से होगी, उस पर ध्यान दिया गया। एक अन्य जो महत्वपूर्ण निर्णय है वह है संग्रहालय, जिसमें कि अभी हम एक एग्रीमेंट को अंतिम स्वरूप प्रदान करेंगे, हस्ताक्षरित करेंगे। उस एग्रीमेंट के तहत आईआईटी चेन्नई को, जिनके पास की विशेषज्ञ हैं, जिन्होंने की एक विशेष व्यवस्था कराई है, एक तरीके से उनकी सहायक संस्था है प्रवर्तन नाम से, तो उनको इस म्यूजियम की टेक्नोलॉजी और डिस्प्ले का कार्य सौंपा जा रहा है। प्रारंभिक जो अभी अनुमान लगाया गया है उसके अनुसार यह एग्रीमेंट लगभग 50 करोड़ रुपए का होगा और उनको एक तरीके से आप कहें तो प्रारंभ से अंत तक की पूरी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। जी, तो मुख्य रूप से हम लोग चाहते हैं कि जो पताका भगवान के मंदिर पर लहराए शिखर पर, उसमें यदि किसी प्रकार की तकनीकी आवश्यकता है तो रक्षा मंत्रालय के कुछ लोग इस कार्य में बहुत विशेषज्ञ हैं, तो उनकी सहायता ली जाए, जिससे कि किसी प्रकार की वहां पर जब 25 नवंबर को यह होगा तो कोई कठिनाई नहीं। विशेषज्ञ आए, उनके साथ बातचीत हुई और वह स्वयं शिखर के जो एक तरीके से ऊपर कलश है, वहां तक उनके लोग जा करके देखना चाहते हैं कि किसी प्रकार का जो फ्लैग को पोल, जो झंडे के साथ पोल होता है,
वह जो नीचे से ऊपर तक जाएगा तो उसमें कहीं अड़चन नहीं है, और वो जा करके एक तरीके से ऑटोमेटिक रूप से वह जो स्लॉट है उसमें वो फिक्स हो जाएगी। तो इस कार्य को वो स्वयं ऊपर जा करके देखना चाहते हैं। उन्होंने हर प्रकार का विकल्प उसके लिए सोचा है। यहाँ तक उनके पास विशेषता है, विशेषज्ञ लोग हैं कि यदि होगा तो वो हेलीकॉप्टर से भी देख सकते। तो सारे विकल्प उनके समक्ष हैं, सारे संसाधन उनको एश्योर कर दिया गया है कि किसी प्रकार का व्यय होगा वो ट्रस्ट वहन करेगा। तो उनको एक तरीके से आप यूँ समझें कि फुल प्रूफ पताका लहराए, इसकी जिम्मेदारी रक्षा मंत्रालय को। 7 मंदिर हैं, एक अगर बात की जाए तो उनमें भी इसके अलावा 7 मंदिर के भीतर भी वो उसमें कोई समस्या नहीं। वो आप 7 मंदिर या सबसे पहले वो एक और मंदिर है कुल मिलाकर के, वह जो है आपने देखा ही होगा, जो लक्ष्मण जी का है, शेषा अवतार जिसे कहते वो, और परकोटा के 6 मंदिर, इन सभी पर ध्वज लहराएगा। इन पर ध्वज का प्रारूप क्या हो वह भी अंतिम कर दिया गया है। बनाने की व्यवस्था भी वही होगी, वही नायलॉन का पैराशूट का कपड़ा इस्तेमाल होगा और केसरिया रंग का होगा, और इस पे ओम ध्वज पर छपा होगा। ये 7 ध्वज भी अंतिम कर दिए गए हैं जो लगाए जाएंगे, और जो प्रमुख भगवान रामलला का शिखर पर लगना है वह। प्रसाद की बात की जाए, जिस तरह से 25 नवंबर को जो उसमें आमंत्रित किए गए उनको प्रसाद की व्यवस्था दी गई है। तो क्या प्रधानी जो दर्शन करने के लिए उनका संभव होगा दर्शन करने के दर्शन भी होता है? जो आमंत्रित किए जा रहे हैं उन्हें भगवान के दर्शन की सुविधा प्रधानमंत्री जी के जाने के बाद दी जाएगी, और जिला प्रशासन उसके लिए जो भी जिम्मेदारी, जो भी आवश्यकता है वह निर्णय ले रहे हैं। अन्य श्रद्धालु जो आएंगे उन्हें कदाचित उस दिन संभव नहीं होगा। वो अगले दिन से जैसा सामान्य दर्शन होता है उसी प्रकार से अगले दिन से वो प्रारंभ हो सकेगा। तो जो 25 नवंबर को है उस दिन अतिथियों के अतिरिक्त कदाचित संभव नहीं।